खाना खाते हैं। आज हमारे यहाँ बना है आलू गोश्त और ये केले भी आ गए हैं, सुबह का नाश्ता भी आ गया है। अब मैं दस्तरखान लगाती हूँ। बच्चे खाना खा के सो गए हैं और बस मैं और ये रह गए। मैं इनका वेट करती रहती हूँ कि ये कब आएंगे, फिर मैं खाना खाऊँ। टाइम देखें क्या हो रहा है। ये मैंने चाट बनाई है बच्चों के लिए। मैं चाट नहीं खाती, मैं ऐसे सेपरेट फ्रूट खाती हूँ। मुझे ना मिक्स चाट नहीं अच्छी लगती, तो मैं ऐसे खाती हूँ। ये मैं तस्मिया को दूंगी। वहाँ पे हमारी जो है ना कस्बा का चल रहा है नेबुलाइज। तस्मिया, ये चाट रखी हुई है बेटा आपकी। तो चलो मैं आ गई हूँ किचन में और शामी कबाब बनाने के लिए मैंने दाल भिगो दी है और ये सारा मसाला भी मैंने निकाल के रख दिया। चिकन के शामी कबाब बनाऊंगी तो मैं ना इसमें प्याज ऐसे डाल देती हूँ, अब चॉप करके नहीं डालती। इससे ये है कि कबाब फ्रीज़र भी करो ना, उसके बाद अगर हम निकाल के फ्राई करते हैं तो जैसे चॉप प्याज थोड़ी सी मुरझा सी जाती है ना, ये मैं इसके साथ ही पीस लेती हूँ तो अच्छी रहती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमारी तकबीर बनाएंगे आज आलू बैंगन और उसमें आधा पाव पानी डालेंगे, है ना? अच्छा, आलू बैंगन से क्या बनाओगी, चावल या रोटी? रोटी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, दोनों चीज़ें। और कस्बा का तो चिकन का सालन बनेगा। कस्बा का चिकन का सालन बनाऊंगी। हाँ, डॉक्टर ने आपको मना किया है ना, यखनी भी मना की है कस्बा की ना। कस्बा को सांस होता है ना, तो डॉक्टर ने बोला है कि यखनी बिल्कुल नहीं दें, यखनी खुश्की पैदा करती है और मज़ीद सांस बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स, निहारी, पाए, मछली, सारी चीज़ें मना करी हैं। नहीं पसंद, उन्होंने मना ही कर दी। हाँ, खैर कस्बा को पसंद भी नहीं है ये सब चीज़ें। ड्राई फ्रूट भी लेना है तुम्हें? हाँ, फास्ट फूड होता है। फास्ट फूड नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं। फास्ट फूड तो पसंद है इनको बहुत ज़्यादा। जाओ फिर। जामिन कहाँ है? जामिन कहाँ है? छुप गया, जामिन छुप गया। हुई ये रहा जामुन की टफ़ी। ये खेल रहे हैं भाई, आओ अंदर आओ। ऐसे लगाते इसको, जामिन उसके बाद लगाओ। ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगाते, ऐसे लगाया मैंने। जामिन ता जामिन ता आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और कस्बा की तबीयत भी काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके डॉक्टर भी चेंज किया है, उसकी मेडिसिन्स भी ना। पहले जैसे मैं एलोपैथिक उसका इलाज करवा रही थी, दिन में 4 टाइम उसको नेबुलाइज़र था, वो भी मैं सब कुछ कर रही थी। उसके अलावा डॉक्टर्स ने उसको जैसे गरम गरम चीज़ें खाने के लिए कहा था ना, यखनी दें, सूप वगैरह है और उसके अलावा कहवा है वो दें, ये सब चीज़ें गरम चीज़ें मतलब उसको खाने के लिए कहा था। लेकिन अब मैंने उसका होम्योपैथिक इलाज शुरू किया तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर खुश्की पैदा कर रही हैं और वो नुकसान दे रहा है। क्योंकि हम इतना उसको परहेज़ भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, उसके बावजूद उसका वॉमिटिंग से कफ़ ही निकल रहा है। कफ़ इतना ज़्यादा निकल रहा है, मैं ख़ुद परेशान हूँ, इतना कफ़ आ कहाँ से रहा है। तो वो बार बार वॉमिटिंग से ना कफ़ निकाल रही थी, क्योंकि वो जो गरम गरम चीज़ें खा रही है। उसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं ना, वो मतलब दबा देती है ना कफ़ को, तो इसीलिए उसकी वो बंद करके अब होम्योपैथिक इलाज शुरू करवाया। अल्लाह करे कि बच्ची मेरी ठीक हो जाए। मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा ना थकान थकान सी। तकरीबन
20 दिन हो गए और ये 20 दिनों की रातें हम लोग जाग के गुजार रहे हैं। मैं सोती हूँ तो ये जागते हैं, ये सोते हैं तो फिर मैं जागती हूँ। जैसे ही उसको वॉमिटिंग होती है रात में, सबसे ज़्यादा रात में होती है, तो फ़ौरन उठते हैं। पास में ना एक जैसे टब रख के सोते हैं, फ़ौरन बच्ची को, छोटा सा ना, उसमें वॉमिटिंग करवाते हैं, लेके भागते नहीं हैं उसको। मतलब बहुत एकदम ज़हन डिस्टर्ब हुआ है, सब कुछ करके देख लिया। उसके अलावा मैंने अपने भी टेस्ट करवाए थे, मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, तो जो मैंने अपने टेस्ट करवाए थे उसकी भी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब 1 हफ़्ते के बाद जाऊंगी चेकअप के लिए। तो जो मतलब अभी तक हमें लगा है, मुझे भी विटामिन डी की कमी उसमें आई है रिपोर्ट में। अब देखें डॉक्टर्स क्या बताते हैं। उसके अलावा मेरा यूरिक एसिड का मसला हो रहा था कि मुझे मतलब फ़ील हो रहा था, डॉक्टर्स को ऐसा शुबा हो रहा था कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूरिक एसिड सही है। विटामिन डी की कमी बताई है, उससे मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सुबह में जब मैं उठती हूँ तो मुझसे पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता, कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता। ज़ाहिर सी बात है, अकेला इंसान, दिल चाहे ना चाहे काम करना पड़ता है। फिर छोटे बच्चे, प्लस बेटी की बच्ची, मेरी बच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो काम तो लाजमी करना है। तो बस यही था, हमारे व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे हैं, हम कुछ भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बना लेते हैं। देवरानी मेरी आई हुई थी, उसी के बच्चे थे वो, तो बस कस्बा को ही देखने आई थी, तो फिर वो एक दिन रुक गई थी, वो गई। तो बस वो बच्चे खेल रहे थे, थोड़ी बहुत उनकी वीडियो बना ली, थोड़ी बहुत अपनी, क्योंकि बंदा जब व्लॉग बनाए तो अच्छे बनाए, क्या मतलब घर की परेशानियाँ, घर की बीमारियाँ, हम ये सब चीज़ें शेयर करें। जब कुछ अच्छा करने को सोचो, कुछ ना कुछ मसला ऐसा हो जाता है। जब कुछ अच्छा करने का सोचो, कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। और सही तरीके से व्लॉग्स भी नहीं बन रहे हैं, बस जो भी बन रहे हैं यही बन रहे हैं, इसलिए रेगुलर व्लॉग भी नहीं मैं बना पा रही हूँ। अभी भी ये व्लॉग 4-5 दिन से चल रहा है, थोड़ा करके, दिन रात सब उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। कोई सेपरेटली रूटीन शेयर नहीं हो पा रही है, बस इसी तरीके से बन रहा है। आप सब दुआओं में याद रखिएगा, कस्बा की तबीयत ठीक हो जाए और मेरा भी जो मसला है वो भी हल हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।